बहरहाल कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना भाईचारा, ब्रदरहुड एक मुसलमान और एक हिंदू का जब आप देखते हैं तो एज अ पाकिस्तानी क्या फील करते हैं? कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है, आप इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। और जिस तरह से उनकी एक पिक बोझला वायरल हो रही है कि उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुंबकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई। उनकी पहले से भी वो ताकतवर है इंडिया वाले, हमसे वो बहुत पहले से हम आगे चले गए इंडिया वाले, बहुत आगे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। सऊदी अरब भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं इंडिया के साथ, यूएई बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं इंडिया के साथ, तो वो तो मुसलमान ताल्लुकात रख रहे हैं, तो हमें क्या मसला है? दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही उनकी तारीफ करते जाएंगे और वो देखते देखते वो 3 पे चला जाएगा, 2 पे और 1 पे, फिर हम कहेंगे अब वो 1 पे चला गया, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी 2 दिन के यूएई के दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साइद अल मुखैरी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं पीएम मोदी ने कतर के पीएम और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठक की। इस दौरान भारत कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वित्त क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा की। फिर पीएम मोदी ने उनके साथ डिनर किया। यह पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में कतर की यात्रा की थी। वहीं कतर और भारत के बीच करीब 20 अरब डॉलर का कारोबार होता है और कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से, यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं, तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें, फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं, तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है, कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं,
मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं। इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है। सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या, वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है ये माने कि ठीक है अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह को उसकी कोई अदा तो पसंद है ना। मुसलमान तो देखें, वो कहते हैं ना अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो देखे ना, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है। आप इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। अब मुझे लगता है यूएई को भी आइडिया हो गया, अगर हम अपनी कंट्री को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इंडियन लोगों का साथ चाहिए। और इसी मौके पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया कि आप आएँ, अपने मंदिर की इनॉग्रेशन भी खुद करें। और जिस तरह से उनकी एक पिक बोझला वायरल हो रही है कि उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुंबकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन भाई वो इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर हमने अपनी यूथ को आगे बढ़ाना है, हमने उनके लेवल पर पहुंचना है, लोग हमारी इज्जत करें तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। सिंपल सी बात है, बस यही चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग ऐसे ही उनकी तारीफ करते जाएंगे और वो देखते देखते वो 3 पे चला जाएगा, 2 पे और 1 पे, फिर हम कहेंगे अब वो 1 पे चला गया, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उन तक लोग अब कनेक्टिविटी को पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे उन्होंने भी, नायला ने भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बॉम्ब है जैसे हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर कहते हैं। वो नहीं कहते कि भाई हम 300 जंगे कर लेंगे, 400 जंगे कर लेंगे। इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं और वो रिवॉर्ड भी उनको मिल रहा है। देखो मैं ये कहूँगी कि यार वो जो बात करते हैं ना वो पूरा करते हैं। वो चाहे तो वो पता नहीं कितने बम्बों की धमकियाँ हमें लगा दे, कितने मिसाइलों की धमकियाँ लगा दे, लेकिन वो ये बात करते नहीं क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती। और हमारा तो मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं आता, बस जज्बा और बम हैं और मिसाइल हैं, बस ये कुछ है। हम तो भाई अमेरिका की परमिशन के बगैर अपने F-16 को भी तैयार नहीं कर सकते। उसकी भी जब हमने उसको ठीक करवाना होता है हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, वो अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाते हैं। तो ये हमारा लेवल है। तो हमें उनके लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले उनकी सोच को लाना चाहिए कि वो क्या सोच लेके चलते हैं, वो क्या प्लान्स लेके चलते हैं। और मोदी जी के जो भी डिसीजन होते हैं ना उसको इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है क्योंकि वो लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी इंडिया के लिए ये करने लगे, हम अपनी यूथ के लिए ये करते हैं। और मैं ये एक चीज़ मैंने इस इलेक्शन में नोट किया है कि वो जब अपनी ऑडियंस से खिताब करते हैं या जब वो कैमरे के सामने आते हैं वो बोलते हैं अगर आप लोग मुझे प्राइम मिनिस्टर, पहली बात है उनको तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ। वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं और तब तक रहेंगे जब तक वो खुद रिटायरमेंट नहीं देते। वो जब आते हैं वो मीडिया पर बोलते हैं कि मैं अपने इंडियंस लोगों को कारोबार दूंगा, मैं उनकी एजुकेशन मज़ीद बेहतर करूँगा, मैं मुस्लिम लोगों के हाथ में भी कंप्यूटर और बुक्स देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया जाए हमारे पाकिस्तान में तो हमारे पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं आटे के तोड़े सस्ते कर दूंगा, मैं चीनी मैं मोटरवे बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसे अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आपको हर चीज़ सस्ती दूंगा। तो ये चीज़ों से आप कुछ नहीं होता। ये जस्ट एक मैं बोलूँगी जज्बे वाली बातें हैं जो सिर्फ उसी टाइम लोगों को इमोशन कर देती है कि यार देखो हमारे प्राइम वोट ले लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करते। तो हमें काम करने की जरूरत है। लास्ट पे कि भाई सीखो, कॉपी करो और आगे बढ़ो।